नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम महान फुटबॉलर डियोगो जोटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका आकस्मिक निधन एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में हो गया। इस दुखद समाचार ने पूरे विश्व को शोक में डुबो दिया है। डियोगो जोजे टेक्सेरा दा सिल्वा, जिसे दुनिया डियोगो जोटा के नाम से जानती है, का जन्म 4 दिसंबर 1996 को मस्सारेलोस, पोर्टो, पुर्तगाल में हुआ था। शुरुआत से ही उनके फुटबॉल के प्रति प्रेम को महसूस किया जा सकता था। अद्वितीय ऊर्जा, तीव्र बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक गोल करने की प्रवृत्ति के साथ जोटा ने साधारण शुरुआत से उठकर पुर्तगाल के सबसे चमकते फुटबॉल सितारों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत पासोस डी फरेरा क्लब से की, जहां उनका प्रदर्शन सभी का ध्यान खींचने लगा। 2016 में उन्हें एटलेटिको मैड्रिड ने साइन किया, हालांकि वे उनके सीनियर दस्ते में नहीं खेले। इसके बजाय उन्हें लोन पर एफसी पोर्टो भेजा गया, जहां उन्होंने घरेलू मैदान पर अपने आक्रामक कौशल से सभी को प्रभावित किया। जोटा की सबसे बड़ी छलांग तब आई जब वे इंग्लैंड के वोल्वरहैम्प्टन वांडरर्स वॉल्व्स क्लब में शामिल हुए। 2017 में लोन पर आए और उन्होंने क्लब को प्रीमियर लीग प्रमोशन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वे तुरंत प्रशंसकों के चहेते बन गए। जल्द ही उन्हें स्थायी रूप से साइन कर लिया गया और उनके विस्फोटक प्रदर्शन ने पूरे यूरोप में सुर्खियां बटोरी। 2020 में जोटा ने क्लब फुटबॉल के शिखर पर कदम रखा जब वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक लिवरपूल एफसी में शामिल हुए। जुर्गन क्लॉप के मार्गदर्शन में उन्होंने खुद को एक अत्यंत मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उनकी निरंतर दौड़, सटीक फिनिशिंग और बुद्धिमान मूवमेंट ने उन्हें प्रीमियर लीग, यूईएफए चैंपियंस लीग और अन्य प्रतियोगिताओं में कई निर्णायक गोल करने वाला खिलाड़ी बना दिया। आक्रमण में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन्होंने एक स्थिर और भरोसेमंद परफॉर्मर के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोटा ने गर्व से पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और यूईफा यूरो 2020 और फीफा विश्व कप 2022 जैसे बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया। उनकी उपस्थिति ने पुर्तगाल की प्रतिभावान टीम को और गहराई और मजबूती दी। उन्हें उनकी मेहनत, विनम्रता और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए सराहा गया। हालांकि 2 जुलाई 2025 को फुटबॉल जगत को डियोगो जोटा की दुखद कार दुर्घटना में मृत्यु की खबर से गहरा सदमा लगा। यह हादसा देर रात पोर्टो के बाहरी इलाके में उस समय हुआ जब जोटा एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार बारिश की वजह से फिसलन भरी सड़क पर उनकी कार का नियंत्रण छूट गया और वह बैरिकेड से टकरा गई। आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन जोटा को बचाया नहीं जा सका। उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। इतने युवा, प्रतिभावान और प्रिय खिलाड़ी की अचानक मृत्यु ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रशंसकों, क्लबों, टीममेट्स और दिग्गजों की ओर से श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। यूरोप भर के स्टेडियमों में मौन श्रद्धांजलि दी गई और लिवरपूल, पोर्टो और लिस्बन में भावनात्मक स्मृति सभाएं आयोजित की गईं। डियोगो जोटा सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वे आशा का प्रतीक थे। एक शांत योद्धा जो अपने खेल से बोलता था, एक टीम प्लेयर जो दूसरों को प्रेरणा देता था और ऐसा इंसान जो अपने देश के रंगों को सम्मान से पहनता था। पोर्टो की गलियों से लेकर विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंचों तक उनकी यात्रा प्रतिभा, अनुशासन और दिल की एक सच्ची कहानी है। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से अल्पकालिक रहा, लेकिन उनकी स्मृतियां, गोल और खेल भावना हमेशा के लिए हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। श्रद्धांजलि, डियोगो जोटा, 1996 से 2025। आप चले गए, लेकिन कभी भूले नहीं जाएंगे।